वेरी गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ग्रीन बुक हिंदी की, जो कि व्याकरण की है, जिसका नाम है वैशाली। क्या नाम है आपकी बुक का? वैशाली, हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना। तो हम इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं आपके 15। कितने हैं आपकी बुक में? 15 चैप्टर हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, खंड का व्याकरण भाषा। क्या नाम है चैप्टर का? भाषा यानी कि लैंग्वेज। अध्याय 1, भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसका है? भाषा का। देखिए, जैसे मैं पेंसिल से आपके पढ़ाती हूँ ना, आप इसको वीडियो को देखने के बाद अपनी पेंसिल लेकर आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके। भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा ही हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी इच्छा या विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। जैसे ये है ना, रोहित तुमने तो बहुत अच्छी पोशाक पहन रखी है। इसने बोला अपने दोस्त से, रोहित तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। तो क्या बोला राघव? मुझे ये पोशाक मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने दी थी। तो अब ये बोल रहे हैं कि राघव को रोहित की पोशाक अच्छी लगी और उसकी प्रशंसा की। तो राघव ने क्या किया? बोलकर पोशाक की प्रशंसा कर दी और रोहित ने सुनकर प्रशंसा को समझा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं। तो क्या बात कहना चाहिए? अपनी बात का कहना और दूसरे की बात को समझना ही भाषा है। तो भाषा क्या है? ये वाली लाइन आपको लर्न करनी है। अपनी बात को कहना और दूसरे की बात को समझना ही भाषा है। हम नेक्स्ट चैप्टर पेज देख लेते हैं। अब पूछा है भाषा के प्रकार। क्या पूछ रहे हैं ये? भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक मौखिक, एक लिखित। तो मौखिक का मतलब, जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ तो ये मौखिक भाषा है, और आप जब होमवर्क लिखते हो तो वो क्या है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलना और सुनना। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे? लिखना और पढ़ना। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं और वह व्यक्ति पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये मौखिक भाषा, देखिए आपस में बात कर रहे हैं तो मौखिक भाषा। लिखित भाषा टीचर लिखकर समझा रही है, यानी कि बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। पहले चित्र में बच्चे बोलकर समझ रहे हैं, दूसरे में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है। अब कुछ पशु पक्षियों की बोलियों को पढ़ें। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं। क्या बोलती है? म्याऊं म्याऊं। मेंढक क्या करता है? टर टर। क्या करता है? टर टर। घोड़ा हिनहिनाता है। कुत्ता भौं भौं करता है। कौआ काँव काँव करता है। चिड़िया ची ची करती है। बकरी मैं मैं करती है। बतख क्वैक क्वैक करती है। तो आज हमारा काम क्या है? देखिए, हम लोग के क्वेश्चन आंसर कवर करने हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा होती है 4 प्रकार की है, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपनी बात मुंह से बोलकर बताते हैं तो कहलाती है। तो मुंह से बोल रहे हैं यानी कि मौखिक भाषा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। जब बात लिखकर प्रकट की जाती है तो उसे पढ़कर समझा जाता है, क्योंकि बोलते हैं तब सुनते हैं। अब जब लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे? पढ़कर ही तो समझेंगे, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। आपको इसकी नोटबुक नहीं बनानी है, आप इसी में लिखेंगे। ओके, चलिए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। 2 भाषा लिखे सुनकर। डैश लगा हुआ है का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो किस चीज़ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है? भाषा का। भाषा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। विचारों को सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब अगर विचार किसी के हैं, उनके अगर सुन रहे हैं तो उसे मौखिक भाषा कहलाती है। वह विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी? लिखित। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। क्या आंसर आएगा? भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बिल्ली कैसी आवाज़ निकालती है? भौं भौं? अरे नहीं, म्याऊं म्याऊं।
बिल्ली कैसी आवाज़ निकालती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। लिखित देख लेते हैं। इसी में लिखना है बेटा, आपको कोई नोटबुक नहीं बनानी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा क्या है? अपनी बात कहना और दूसरे की बात को समझना ही भाषा है। भाषा के दो प्रकार लिखिए। तो पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है, तो पढ़कर अपनी बात बता रहा है। ये बोलकर बता रही हैं और ये लिखकर। देखिए बेटा, आपकी इसकी नोटबुक नहीं बनानी है, आपको बहुत काम हो जाएगा। तो ईज़िली आप अपने दोनों पेज नंबर 7 और 8 भरकर सेंड कर देंगे। नोटबुक में नहीं लिखना है। ओके, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। थैंक यू।